हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइफ। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था कुछ टाइम पहले कि मैंने ग्रीनसोल की तरफ से गेमिंग चेयर मंगाई थी, लेकिन इस गेमिंग चेयर में कुछ यहाँ पे टेक्निकली मतलब कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से मुझे जो है रिप्लेसमेंट जो है उसकी मुझे जो है मिलने वाली है। उनके तरफ से ग्रीनसोल वालों की तरफ से यहाँ पे मुझे बोला गया कि आप इस चेयर को जो है वो डीअसेंबल कर दो, उसके बाद जो है वो पिकअप हो जाएगी, उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट जो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी तक जो आपने इसकी जो असेंबल से बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि इस चेयर को जो आप असेंबल कैसे करते हो, और यहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो जो है मिल गई होगी, लेकिन अभी तक किसी ने इससे जो है वो डीअसेंबल कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो जो है वो नहीं डाली है। तो आज की वीडियो में आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस गेमिंग चेयर को जो है आप डीअसेंबल कैसे करते हो, करना चाहते हो अगर तो आप इसे कर सकते हो, और अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करते हो तो यहाँ पे आप कुछ वीडियो को देख के जो आपको सारा कुछ जो है वो आपको डिटेल जो समझ में आया कि आप इस चेयर को डीअसेंबल कैसे करोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिंपल वर्क तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको जितने पिलोज है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, मतलब निकाल लेना। फर्स्ट मैंने निकाल लिया। सेकंड पिलो जो है आप यहाँ से जो है जो आपको लैम्बर सपोर्ट होता है मतलब बैकरेस्ट का, उसको आप स्टेप से जो है उसे यहाँ से ऐसे निकाल देना। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से पिलो जो है वो दोनों जो है वो बाहर जो है वो आ जाएगी। तो दोनों पिलो को मैं कर देता हूँ साइड में। उसके बाद सबसे मेन क्या होता है कि इसकी नट में जितने भी स्क्रू वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये रहा कैप, और इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का जो है वो यहाँ पे जो है वो ढक्कन मिलता है जिसको मैंने लगाया था। तो इसको निकालना का जो है सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि इसको निकाला जाए कैसे, क्योंकि इसके अंदर ही जो स्क्रू वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस चीज को जो है वो यहाँ पे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस कैप को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक नोकीला सा नाइफ चाहिए होगा, जो कि पॉइंटेड नाइफ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इस पॉइंटेड नाइफ की हेल्प से जो है आपको जो है यहाँ पे ध्यान से जो है इसे ऐसे जो अंदर डालना है, और इससे जो है इस टाइप से बाहर की तरफ जो है वो पुल करना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है आप एक दो बार ट्राई करोगे तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस टाइप से जो बाहर आ जाएगा। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे दाग वगैरह जो इसमें हो जाएगा, लेकिन डीअसेंबल करने का यही प्रोसेस है, जो कि यहाँ पे मुझे ग्रीनसोल वालों ने भी बताया कि इस टाइप से जो है वो आप जो है इससे निकाल सकते हो। तो कुछ इस टाइप का जो है वो यहाँ पे निकल गया है। इसके अंदर ही जो है वो कैप आप देख सकते हो, और इसके अंदर जो है जितने भी नट वगैरह हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं। तो दोनों साइड का जो मैं जो है वो यहाँ पे इसे जो अच्छे से निकाल लेता हूँ। तो पहला साइड का मैंने निकाल लिया, दूसरा साइड भी आपको कुछ इसी टाइप से जो है वो आपको इस कैप को जो है वो निकालना है। तो कुछ इस टाइप से इजीली जो कैप जो है वो निकल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कैप तो निकाल लिया, और आपको ऑन दी बॉक्स जो आपको इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर तो आपको देखने को मिला था, लेकिन इसमें कुछ हेड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैं एडिशनली जो है वो घर वाला स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नट जो है वो कुछ इस टाइप से जो है आपको जो है वो घुमा घुमा के आपको जितनी भी नट है वो उसको जो है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप से खोल देना है। तो यहाँ पे पहला नट जो निकल चुका है। इस टाइप से आपको जितने भी नट वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको खोल लेनी है, और कैप जो है कुछ इस टाइप से जो है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद भी जो है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको नाइफ की हेल्प से जो है आपको इस चीज़ को भी यहाँ पे आपको जो है वो बाहर जो है वो पुल अप करना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको जो है वो दम लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ इस टाइप से जो है वो खुल जाएगी। उसके बाद भी अंदर जो है वो आपको जो है जितने भी नट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं, जो मेन जो नट है वो दोनों जो अपर साइड का पार्ट है वो यहाँ से जो आपको खुलने वाला है, जो कि यहाँ पे ऑन द बॉक्स आपको इस टाइप की एलन की भी मिली होगी। इस एलन की हेल्प से जो है आप इस सारे स्क्रू को जो है वो इस टाइप से जो है वो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली चारों ऊपर के जो नट थे उसको मैंने खोल लिया। उसके बाद जो आप ऊपर पार्ट को जो है कुछ इस टाइप से जो है वो आप इसको निकाल सकते हो, और निकाल के यहाँ पे आप साइड कर लेना। तो पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो बैक रेस्ट जो है वो यहाँ पे जो पूरी तरह से खुल चुका है। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से जो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है हम इसकी व्हील्स को जो है खोलते हैं, अगर हैंडल खोल लेते हैं उसके बाद व्हील्स को खोलते हैं। तो फ्रेंड्स बैकरेस्ट को जो मैंने खोल कर लिया है, मैंने खोल लिया है। अब जो आपको इस टाइप से इसको डाउन के बाद जो है मुझे जो हैंडल खोलना है। हैंडल का जितना भी नट मैकेनिज्म है वो यहाँ पे आपको 4-4-8 नट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके हैंडल होते हैं जिसका आप आर्म को रेस्ट देते हो। अभी जो इसको भी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल से आपको जो एलन की हेल्प से जो है आपको ये चारों स्क्रू जो है वो कुछ इस टाइप से ही आपको खोल लेने। तो फ्रेंड्स यहाँ के चारों नट्स जो है वो मैंने खोल लिया स्क्रू। फिर उसके बाद हैंडल जो कुछ इस टाइप से इजीली जो है
वो बाहर आ जाएगी। तो इस टाइप से करके आपको जो बहुत दोनों साइड के आपको जो है वो हैंडल को आपको सबसे पहले खोल लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हैंडल था वो यहाँ पे 4 नट इधर 4 नट इधर के मैंने यहाँ पे खोल चुके हैं। तो अब सिंपल से आपको जो इस वाले सेक्शन को अलग करना है, बीच में आपको हाइड्रोलिक मिलता है, उसके बाद व्हील्स को। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ओपन करने का आपको बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इससे जो है वो कुछ इस टाइप से जो है आप रोटेट कर लेना। तो रोटेट यहाँ पे आप जैसे कर लोगे तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है हथौड़े की हेल्प से जो है वो यहाँ पे आपको हथौड़ा देना पड़ेगा और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो है वो यहाँ पे आपको हिट करनी है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हिट मत करना यहाँ पे, तो जो भी पेंट वगैरह जो है वो यहाँ निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो आप पॉन की हेल्प से जो है वो आपको कुछ इस टाइप से हिट करनी है। तो मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 2-4 बार हिट अच्छे से करना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है वो बाहर की ओर जो है वो निकलने लगेगा और तो इस टाइप से जो है वो आपका जो है वो हाइड्रोलिक जो है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। हाइड्रोलिक जो बाहर आ चुकी है, तभी मैं इसको कर देता हूँ साइड में। उसके बाद आपको सिंपल से आपको इस वाले चीज़ को जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए भी आपको जो है वो एलन की हेल्प से जो है वो सिंपल से यहाँ पे आपको 4 स्क्रू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्रू को जो है कुछ इस टाइप से जो है वो यहाँ पे आपको ओपन कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाले सेक्शन की मैंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्क्रूज है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये रहा इसका मेन कंपार्टमेंट, जिससे जो है वो सीट जो है वो हाइट एडजस्ट होती है और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लैम्बर्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा जो है वो सेकी मतलब झूला वाला जो फीचर्स होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से इसको मैंने अनस्क्रू कर लिया। उसको सिंपल से आपको जो इस टाइप से जो है आपको इस वाले सेक्शन को जो है वो अलग कर लेना है। तो अब जो है आपको इसमें आपको कुछ भी स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं खोलना, जितने भी यहाँ पे थे वो इसी टाइप की आए थे। तो इस टाइप का मैंने जो है इसे जो है वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सिंपल सा जो है इसको भी मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ। साइड करने के बाद सिंपल से यहाँ पे बच जाता है मेरे व्हील कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी आपको जो है ये हाइड्रोलिक की मिलती है। तो सबसे पहले आपको इस हाइड्रोलिक कैप को जो है आपको बाहर करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि रिप्लेसमेंट करने का मेन रीज़न भी ये था कि यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक कैप जो है वो कुछ इस टाइप से टूटी हुई थी, जो आपको मैं बताता हूँ जो टूटी हुई थी। और भी यहाँ पे इसके सेक्शन के अंदर भी जो वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे, मतलब इस हाइड्रोलिक की वजह से, तभी जो है मुझे जो है वो रिप्लेसमेंट इस प्रोडक्ट को करना पड़ रहा है। तो इस हाइड्रोलिक को निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइप से जो इसे है वो करना है। और इसके बाद जो आपको इसके कंपार्टमेंट में जो है वो यहाँ पे आपको हथौड़ी जो है वो इससे जो है वो थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे रख लेता हूँ और इस पे भी जो है वो हथौड़ी की हेल्प से जो हमें जो है वो यहाँ पे हिट करना है। तो यहाँ एक हथौड़ी में ही जो है वो हाइड्रोलिक जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो बाहर जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी प्रोसेस जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सिंपल से इसे जो है एक हथौड़ी की हेल्प से जो है आप जो है वो हिट करके बाहर कर लेना। हाँ, यहाँ पे जो मैंने बाहर के लिए अब जो मेन बात हो गई जो है इसकी व्हील्स की। तो व्हील्स को यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो व्हील्स को सिंपल से आपको ऐसे पकड़ के जो है वो यहाँ पे आपको हिला के जो है थोड़ा सा लेफ्ट राइट करने के बाद जो व्हील्स जो है वो इस टाइप से जो बाहर आ जाएंगे। तो इस टाइप से आपको सारे व्हील्स को जो है वो यहाँ पे आपको बाहर कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने सारे पार्ट्स थे तो यहाँ पे सारे पार्ट्स को मैंने जो है डीअसेंबल कर लिया है। तो कुछ इस टाइप से आपको सारे पार्ट जो है वो अभी यहाँ पे खुल चुके हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ खोलने के बाद आपको सिंपल से जो भी बॉक्स में ये पैक होके आया था उस बॉक्स में अंदर जो आप इससे जैसे पैक होके आया था उस टाइप से आपको पैक कर देना है। और उसके बाद जो है आपके जो चेयर है वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इस चेयर को जो है ना असेंबल करने के लिए कोई आपके घर पे आएगा, कोई टेक्नीशियन या फिर कोई डिसअसेंबल करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। आपको ही सारा कुछ जो है वो खुद से अपने से ही यहाँ पे करना है। जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है। अभी जो सारी चीज़ को जो है हम बॉक्स के अंदर जो है वो सेट करते हैं, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि इसको जो कैसे पैक वगैरह करके जो है वो आपको रिप्लेसमेंट के लिए रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत करने के बाद है सारा कुछ जो है वो पैक हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी पन्नी में जो भी टाइप से आए थे उस टाइप से मैंने पूरी कोशिश की सबको पैक करने का। और ये रहा ग्रीन का ओरिजिनल बॉक्स जो कि कुछ इस टाइप से जो अभी खाली था। तो अभी जो इसके अंदर हमें जितने भी सामान है, जितने भी आइटम्स है, उन सब चीज़ों को जो है वो इसके अंदर जो है वो अब हम जो है वो डालने वाले हैं। जिस तरह से पैकेजिंग आई थी तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है किस तरह से पैकेजिंग ये था। सबसे पहले हमारा जो है वो
नीचे का पार्ट था तो वो कुछ इस टाइप से जो है वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो चला गया। इसके बाद जो शायद मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है वो यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह थे, जो भी इसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिक वगैरह थे, तो यहाँ पे मैं इस टाइप के बॉक्सेस को जो है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म था, सब कुछ जो कुछ यहाँ पे मुझे सब कुछ याद है, इसकी हेल्प से जो है मैं इसे जो है ऐसे जो है वो सेट कर पा रहा हूँ। तो जितने भी आइटम्स हैं वो सभी कुछ इस टाइप से जो है वो यहाँ पे आपको असेंबल कर देना है, मतलब जो वो सेट कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी साइड्स के यहाँ पे जो भी है जितने पार्ट वगैरह छोटे छोटे इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक वगैरह सब कुछ जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस टाइप से आपको पैकेजिंग कर देनी है, तो पैकेजिंग को इस टाइप से मुझे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद सिंपल से आपको जो है एक और ऊपर से थर्माकोल था जिसकी हेल्प से जो है वो प्रोटेक्शन से जिस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे नीचे का ये था कंपार्टमेंट जिसमें आपका ये सारी चीजें जो है रखे हुए थे, तो सारा कुछ जो है वो इस टाइप से आपका एडजस्ट करके जो है वो सेट कर देना है। तो यहाँ पे बॉक्स तो पूरी तरह से पैक हो गई है। इसके बाद सिंपल सा आपको जो है वो सेलो टेप लेना है। उसके बाद जैसे वो पैक आया था तो इसको जो है इस टाइप से को पैक करना है। तो यहाँ पे इस टाइप से जो मैं सारे इसको जो है इस टाइप से मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस टाइप से सारा पैक जो है वो कर देना है। जितनी भी ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टेपिंग कर देता हूँ। ज़्यादा टाइम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो। ये जो मेरी चेयर है वो पूरी अच्छी तरह से ग्रीन सोल वालों के पास जो है वो डिलीवर हो जाए, मतलब उनके पास जो चली जाए, रिप्लेसमेंट जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको पैकेज जो है कर देनी है। पैकेज करने के बाद जो पैकेजिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर डन हो गई। तो कुछ बॉक्स जो है तो पूरी तरह से जो है वो पैक होकर पूरी तरह ओवरलोडेड जो है हो गई है। तो यहाँ पे सब कुछ हमने देखा कि किस टाइप से जो है आप भी अगर अपनी गेमिंग चेयर को अगर आप रिप्लेसमेंट में भेजते हो या फिर रिप्लेसमेंट कराना चाहते हो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या कोई प्रोडक्ट डैमेज वगैरह निकलता है, तो यहाँ पे आप इस टाइप से आपको पैकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आप सारा प्रोडक्ट जो है वो इस टाइप से बॉक्स में चला जाएगा और रिप्लेसमेंट जो है नहीं जो आपकी चेयर जो है वो मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ पे आज की वीडियो से मैंने आपको सारा कुछ बताया कि अगर आपके पास ग्रीन सोल की गेमिंग चेयर है तो इससे आप अगर रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो है वह कैसे कर सकते हो। तो वीडियो काफी अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए फन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Stay